Hello guys, today's topic is errors in measurement. Errors means गलती, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे गलती. Errors means जैसे कि कोई लेंथ यहाँ से यहाँ तक की हमें मीजर करनी है. इस लेंथ को मीजर करने के लिए हम कोई apparatus या इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे. वो इंस्ट्रूमेंट स्केल हो सकता है मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, या जो हम लोगों के पास एक सिंपल सी इंचेस में और सेंटीमीटर में स्केल होती है, वो 6 इंचेस और 12 इंचेस वाली, वो भी ले सकते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक मीजर करने के लिए जो स्केल यूज करी गई है, जरूरी नहीं है कि वो स्केल पहली बार में ही सही सही रीडिंग कैलकुलेट करके दे दे. तो एक्चुअल में एरर का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू जो एपरेटस के थ्रू मीजर करी गई है, एक्चुअल वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू होगी, और मीजर्ड वैल्यू, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं एरर. एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मीजर्ड वैल्यू. ये साइन ऑफ नेगेशन होगा. जो भी वैल्यू बड़ी होगी उससे छोटी वाली वैल्यू को हम लेस कर देंगे. ओके, ये एक्चुअल में एरर होता है. जैसे कि बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं. जैसे एक झांसी नाम सुना होगा, झांसी में एक कैनन है, तो उसे हम मीजर करने जाते हैं. कड़क बिजली तोप नाम है उसका. तो एक साइड से मीजर करने पर और फिर उसी को दूसरी साइड से मीजर करने पर, पहले यहाँ से मीजर किया फिर दूसरी बार यहाँ से मीजर करेंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस आता है. कई सारे सेंटीमीटर्स का चेंज आ जाता है. वो एरर को लेकर के बनाई गई है. गॉस खान ने बनाई थी. ये तो एक नॉलेज के लिए है, लेकिन हम यहाँ पर एरर की बात कर रहे हैं. तो एरर कितने टाइप के होते हैं? मोस्टली एरर 3 टाइप के होते हैं, लेकिन इनके भी कई सारे सब पार्ट होते चले जाते हैं. जैसे पहला पार्ट हम बात करें, सिस्टमैटिक एरर. दूसरा हमारा होगा ग्रॉस एरर. तीसरा हमारा होगा रैंडम एरर. और भी कई सारे पार्ट होते चले जाते हैं. फिर सिस्टमैटिक एरर के भी 3 पार्ट होंगे. कौन कौन से? एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा हमारा होगा एनवायरमेंटल एरर, थर्ड वन हमारा होगा कौन सा? ऑब्जर्वेशनल. ज्यादा चेंज नहीं है इनमें, बहुत सेम सेम से होते हैं, एक जैसे लगेंगे. अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर है, उसके भी 3 पार्ट होते हैं. इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, 11th क्लास के लिए है हमारा. एकेडमिक लेवल पर केवल हमें ये 3 को समझना है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है. एक लोडिंग इफेक्ट की वजह से जनरेट होता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा इसी का पार्ट है ये मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट. और थर्ड हमारा होता है इनहेरेंट शॉर्टकमिंग की वजह से. इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. तो फिलहाल हम बात करेंगे सिस्टमैटिक एरर की. क्या होता है सिस्टमैटिक एरर? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हमें केवल इतना बताना है कि सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर जो कि जनरेट होता है किसकी वजह से? दिखा रहा है जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर है. जैसे कि हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मीजर करना है, हम पहले वाले को इंडिकेट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला कौन सा? सिस्टमैटिक एरर. और यहाँ से मीजर करने के लिए हम स्केल का यूज करेंगे. स्केल में कुछ ऐसे डिविजन्स रहते हैं. तो इसके थ्रू मीजर करने पर क्या ये वैल्यू सही आएगी? बता सकते हो? देखो यहाँ से यहाँ तक तो कितने डिवीजन है दिख रहा होगा?
5, ये 0 कहा जाता है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, लेकिन नेक्स्ट वाले पार्ट में 1 2 3 4 पे ही आ गया। तो जब इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है देन इट इज नोन एज सिस्टमेटिक एरर, वो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर में आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, द एरर जनरेट बिकॉज ऑफ कैसा इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा होगा बिकॉज ऑफ डिफेक्टेड इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी, द एरर जनरेट ड्यू टू defective instrument is called instrumental error या systematic error का भी पार्ट है। ग्रॉस एरर क्या होता है, सेकंड हमारा ग्रॉस एरर आएगा। ग्रॉस एरर ये भी बहुत सिंपल है, डेफिनेशन लिख रहे हैं अपने आप क्लियर हो जाएगा। द एरर जनरेट ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक। कभी कभी क्या होता है, हम मीजर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मीजर कर रहे हैं, पहली बार स्केल हमने यहाँ से यहाँ तक रखी, नेक्स्ट टाइम पे ये स्केल थोड़ी सी हमने यहाँ से रख दी, मतलब थोड़ा सा एरर जनरेट हो गया। स्केल अब यहाँ से रख दी तो क्या हो जाएगा, क्या पहले जैसी रीडिंग आ पाएगी, नहीं आएगी। जैसे कि पहली बार में मीजर किया 10.5 सेंटीमीटर आया था, नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है 10.6 सेंटीमीटर आ जाए, बिकॉज ऑफ दिस एरर ऑफ ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो एरर जनरेट हुआ है उसे हम नाम देते हैं ग्रॉस एरर। थर्ड हमारा क्या है, दिख रहा था रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होगा, ये एरर एनवायरमेंटल चेंज, मतलब क्या है कि एनवायरमेंटल एरर तो एक अलग पार्ट हो गया सिस्टमेटिक एरर का, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को चेंज कर दें, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यही वैल्यू इस जगह से कहीं दूर जाकर के, जैसे ब्रिटेन में जाएं वहां पर निकालें, वहां की वेदर कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से हो सकता है 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कहीं और जाएं तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आ जाती है। ये जो एरर जनरेट हो रहा है वो हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर। द एरर जनरेट ड्यू टू द चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर या इज कॉल्ड रैंडम एरर। ओके, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते टाइम पे किसी भी apparatus के थ्रू जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही वो एक्चुअल वैल्यू को मेजर कर ले। तो बहुत ध्यान से सुनना, सपोज करते हैं कोई क्वांटिटी हमारे पास A है, पहली बार हमने इसे रीड किया या एक्सपेरिमेंटली चेक किया, A1 आया, सेकेंड टाइम पे A2, नेक्स्ट टाइम पे A3, A4 एंड n टर्म्स तक निकालने पर an। अब इनमें से एक्चुअल वैल्यू कौन सी होगी, तो उसे निकालने के लिए हम पहले इसका निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन an अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी हमने कैलकुलेट करी हैं। अरिथमेटिक मीन निकाला और वही क्या होती है हमारी एक्चुअल वैल्यू। ये क्या आ गया, एक्चुअल वैल्यू। ओके, इसके बाद एब्सोल्यूट एरर का टर्न आता है। एब्सोल्यूट एरर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट मेजरमेंट हमारा A1 था, तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू, डेल्टा A1 हमारा क्या आएगा, जो वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन्स A माइनस A1। किसी किसी बुक में ऐसा भी मिल जाएगा, कैसा,
A1 माइनस ए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि एक्चुअल में ये बाद में हम निकालेंगे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। डेल्टा A2 सेकेंड मेजरमेंट में, A2 माइनस ए थर्ड मेजरमेंट में, A3 इज इक्वल टू A3 माइनस ए। जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी मेजरमेंट किए हैं उनका सबका हम निकाल सकते हैं। अब इनका भी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा ये डेल्टा ए मीन, ये निकालने पर क्या होगा, ये जो भी वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मीन के लिए हम मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2, ये वैल्यूज कैसे हो जाएंगी, सारी पॉजिटिव, प्लस डेल्टा A3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट। ये हमारा क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। ये क्या बताएगा, रिलेटिव एरर। ओके, इसके बाद मैक्सिमम रिलेटिव एरर। मैक्सिमम रिलेटिव एरर कुछ अलग से नहीं है, इसी का मॉड डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, और ए ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा ए मीन अपॉन ए की मतलब है। इसके बाद परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो रिलेटिव एरर आया है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो एरर आ रहे हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैसे। बहुत ध्यान से देखना। A rod having some length, okay, और ये लेंथ मेजर करने पर कुछ वैल्यूज, वैल्यूज जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, जो आर 120 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर एंड 118 सेंटीमीटर, इतनी फाउंड ये हुई, ठीक है, ये इतनी हमें मिली। देन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, सबसे पहले हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन होगा। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन मीन्स L इज इक्वल टू L1, कितनी वैल्यूज हैं 5, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 L4 L5 अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट 5। L इज इक्वल टू 120 121 119 122 118 अपॉन 5। सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ओके, अब एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, डेल्टा L1 इज इक्वल टू वही L1 माइनस एल, या L माइनस L1 भी कर सकते हो। तो कितना है 120 माइनस 120, L1 कितना था हमारा 120 और L भी 120 आया, मीन 0। डेल्टा L2 इज इक्वल टू L2 माइनस L, ये आएगा हमारा 121 माइनस 120 मीन्स 1। डेल्टा L3 is equal to L3 minus L means 119 minus 120 minus 1। डेल्टा L4 ऐसे ही हमारा आ जाएगा प्लस का 2। डेल्टा L5 हमारा आ जाएगा
माइनस का 2। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या आएगा, डेल्टा एल मीन इज इक्वल टू डेल्टा L1 mod प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा L5 अपॉन 5। वैल्यू पुट करने पर डेल्टा L मीन इज इक्वल टू कितना कितना है, 0 था प्लस 1 आया, डेल्टा L3 -1 है लेकिन मॉड का मतलब +1 हो जाएगा, +2 होगा, -2 का भी +2 हो जाएगा अपॉन 5। ये हमारा आया 6 अपॉन 5 मीन्स डेल्टा L मीन इज इक्वल टू 1.2। ये आ गया हमारा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, इसके बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा L मीन अपॉन L मीन मीन्स एक्चुअल वैल्यू, ये 1.2 अपॉन 120 सॉल्व करने पर 0.0 कितना हो जाएगा, 1। ओके, इसके बाद परसेंटेज एरर निकाल सकते हो। परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा L मीन अपॉन L इंटू 100 करेंगे तो 0.01 इंटू 100 मीन्स 1% का ये परसेंटेज एरर क्लियर हुआ। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही और भी हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, क्वेश्चन हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मेजर्ड मैनी टाइम्स। ठीक है, वैल्यूज आई 1.31, 1.32, 1.35, 1.33, 1.34। बाकी वही निकालना है हमें, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट कितना आता है। ओके, निकाल सकते हो। बाकी अदर फॉर्मूले की बात करें, परसेंटेज एरर का एक और फॉर्मूला होगा, ये होता है measured value minus actual value upon actual value into 100। ओके, ये भी एक परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन इसका होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मीजर्ड वैल्यू है इतनी, किसी भी प्लेस पर मीजर करने पर इतनी आई, तो परसेंटेज एरर निकालना है। तो ये क्या होगी, मीजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी होगी, एक्चुअल वैल्यू तो पता है, एक्चुअल वैल्यू ये याद होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्चुअल वैल्यू मीन्स, ये जो डिफाइंड वैल्यू है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है एरर इन एडिशन। कोई भी दो क्वांटिटी ए और बी दोनों ऐड हैं और थर्ड क्वांटिटी जेड इन पे डिपेंड कर रही है, ऐसे कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने बताया जैसे कि 120 सेंटीमीटर लेंथ आई और एरर कितना आया, +-1 का, मतलब डेल्टा एल हमारा हो सकता है +-1। इसका मतलब होता है कि एक्चुअल लेंथ जो है वो मेजर करने पर वो ये है, और मेजर करने पर या तो एल की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज 121 आ रही होगी या फिर 119 आ रही होगी इतनी।
तो हम इसे कंबाइंड करके लिखते हैं एल प्लस माइनस डेल्टा एल, ये एरर रिप्रेजेंट किया जाता है क्वांटिटी में। ऐसे ही यहाँ पर ए में एरर को रिप्रेजेंट किया जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड में एरर की बात करें तो जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए की जगह पर रखेंगे क्या, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस ये इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने पर बी के लिए आ जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड इज इक्वल टू क्या था, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये सारी वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज हमने इस इक्वेशन 1 में पुट करी। सो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इन दोनों को ए और बी को एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा का मतलब यहाँ पर डिफरेंस है, वही एरर जो बताया गया था शुरू में स्टार्टिंग में। यहाँ पर अगर हम देखें ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई जेड। होल इक्वेशन में डेल्टा जेड से, ये जेड से डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन जेड। अच्छा, ये यहाँ पर क्या रिलेटिव एरर नहीं आया, ये हमारा हो गया रिलेटिव एरर। ओके, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर की बात करें तो ये डेल्टा जेड अपॉन जेड मॉड लगा दिया, केवल पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन जेड, और जेड को हम चाहें तो लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ओके, ये हमारा क्या हुआ, परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। ये हमारा क्या है, एडिशन में एरर आ जाता है। ये ए पार्ट था। बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट एरर इन डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन। जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी है, लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड एरर के फॉर्म में, ए के लिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन जेड। मैक्सिमम रिलेटिव एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। ये क्या हो गया हमारा, परसेंटेज एरर, देन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी रख सकते हो, या जेड रखना हो तो जेड भी रख सकते हो। ये हमारा क्या आ गया, एरर इन डिफरेंस। सी पार्ट एरर इन मल्टीप्लीकेशन। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा लॉग पे आते हैं, लॉगरिथम क्या होता है। एल एन इसका मतलब होता है लॉग ई बेस पे, है ना।
याद रखना। और log लिखा होता है बेस 10 पे, लिखा होता है बेस 10 पे। फिलहाल हम एक कॉमन तौर पे समझा रहे हैं। log के टर्म कैसे यूज होते हैं? log a b, इसका मतलब होता है log a प्लस log b। ओके, जो भी बेस है, जैसे ई बेस की बात करें तो यहाँ भी ई बेस होगा, ये भी बेस ई पे log b। ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकंड में log a अपॉन b, ये अंडरस्टूड रहेगा। जो बेस है ये क्या जाएगा? log a अपॉन के लिए माइनस log b। थर्ड पार्ट log x पावर y लिखा है, तो पावर पहले आ जाती है, y log x। फोर्थ पार्ट log बेस ई एक्स लिखा है, तो इसे बेस 10 में कन्वर्ट करने के 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये log बेस 10, क्योंकि सारी वैल्यूज log टेबल में बेस 10 पे मिलती हैं हमें, और ये हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा बेस 10 में। और भी कई सारे फंक्शन हो सकते हैं इसके, log e पावर x। और यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या होता है? log x यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो इसी को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, जो एक्सपोनेंट है वो दूसरी तरफ जाकर के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो कोई नई बात नहीं है। अगर हम दोनों साइड log लेते हैं इसमें, वैसे तो यहाँ हो गया, लेकिन हम वापस से यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर log e पावर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा? log e पावर y। ये यहाँ पर आएगा हमारा क्या? y e पावर x, y पहले आ जाएगा और log e पावर e। और सेम बेस सेम वैल्यू, तो ये 1 होता है, तो हमारा आ जाएगा log e पावर x इज इक्वल टू y। मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी हम फिर से लिख रहे हैं, 6 प्रॉपर्टी में आ जाएगी। log बेस 10 पे 10 की वैल्यू अगर पूछी जाए तो हमारा 1 होगा। ओके, वापस से आते हैं। एरर इन मल्टीप्लीकेशन, क्वांटिटी z इज इक्वल टू a इंटू बी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, log z इज इक्वल टू log a इंटू है तो प्लस log b, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, मतलब जिस टर्म के साथ है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। log z का 1 अपॉन जेड, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, याद रखना है, फिलहाल मैथ का पार्ट है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x, और पार्शियली मीन्स dz इज इक्वल टू 1 अपॉन a, log a का 1 अपॉन a और dA पार्शियली, प्लस log b के लिए 1 अपॉन b और db। d यहाँ पर डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स हम dz को डेल्टा z भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन ए बी आएगा, प्लस डेल्टा b अपॉन बी। मीन्स डेल्टा इज, ये जो d है वो रिप्लेस्ड बाय, d इज रिप्लेस्ड बाय डेल्टा। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं किया। फिलहाल समझ में आ गया होगा ये क्या है हमारा? रिलेटिव एरर ही तो आ गया है, रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये हमारा क्या जाएगा? परसेंटेज एरर। सिमिलरली डी पार्ट, एरर इन डिवीजन। एरर इन डिवीजन कैसे? z इज इक्वल टू a अपॉन बी। एक क्वांटिटी है z, वो डिपेंड कर रही है दो क्वांटिटीज a और b पर, इस तरह से इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, जैसे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा हो सकता है। तो log z इज इक्वल टू log a, अपॉन में है तो माइनस में आ जाएगा log b, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग
ओके, तो ये आ जाएगा हमारा dz/z। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऊपर समझा चुका हूँ, यही वाला टर्म आ रहा है, डायरेक्ट मैं डेल्टा के टर्म में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू डेल्टा a/a माइनस डेल्टा b/b। ये रिलेटिव एरर आया, लेकिन मुझे चाहिए होता है डेल्टा z/z, मीन्स मैक्सिमम रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो डेल्टा a/a ये वाला माइनस b प्लस हो जाएगा डेल्टा b/b। परसेंटेज एरर डेल्टा z/z into 100 is equal to delta a/a into 100 plus delta b/b into 100। मिसलेनियस में देखते हैं। ई पार्ट, एरर इन ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में कैसे, z is equal to a b c d, powers are p q r s, taking log on both side। तो log z इज इक्वल टू, मैंने बताया था ये वाला फंक्शन, पावर जो होती है वो क्या होता है, फिफ्थ वाले से देख रहे हैं, पावर पहले आ जाती है, थर्ड वाले से, सॉरी, थर्ड वाले से देखते हैं, पावर पहले आ जाएगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है। तो p पहले log a बेस अंडरस्टूड है, ओके, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस q log b माइनस r log c माइनस s log d, partially differentiating। ओके, क्या हो जाएगा, डेल्टा z/z इज इक्वल टू p डेल्टा a/a प्लस q डेल्टा b/b माइनस r डेल्टा c/c माइनस s डेल्टा d/d। डेल्टा z/z mod मीन्स मैक्सिमम, p डेल्टा a/a प्लस q डेल्टा b/b प्लस r डेल्टा c/c प्लस s डेल्टा d/d। ओके, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा z/z इंटू 100 इज इक्वल टू पूरा टर्म, उसमें 100 का मल्टीप्लाई, पर्टिकुलर हर टर्म के साथ भी कर सकते हो, डेल्टा a/a प्लस q डेल्टा b/b प्लस r डेल्टा c/c प्लस s डेल्टा d/d इंटू 100। ओके, ये हमारा एरर इन मिसलेनियस फॉर्म आ सकता है, ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाएगा, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10.50 प्लस माइनस 0.01 centimeter and breadth of 5.0 plus minus 0.1 centimeter. Find out percentage error in its area। ओके, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर जो L लिखा हुआ है 10.50 सेंटीमीटर, और एक टर्म और साथ में प्लस माइनस 0.01 है, वो हमारा क्या होगा, डेल्टा L। ऐसे ही B इज इक्वल टू 5.0, डेल्टा B इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा एरिया का फॉर्मूला मुझे बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला मल्टीप्लीकेशन मीन्स z इज इक्वल टू a इंटू बी। हम डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला एरिया के लिए a इज इक्वल टू l इंटू बी है, तो डेल्टा a/a इंटू 100 इज इक्वल टू l के लिए डेल्टा l/l इंटू 100 प्लस b के लिए डेल्टा b/b इंटू 100। बीच में साइन कोई भी बना रहे, हम प्लस रखेंगे
डेरिवेशन में मैं बता चुका हूँ क्यों। इसकी वैल्यू निकालनी है, मीन्स क्वेश्चन में क्या निकालना था, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, क्वेश्चन में निकालना था हमें डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना आएगा। तो डेल्टा एल गिवन है 0.01 अपॉन एल कितना है 10.50 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी 0.1 अपॉन 5.0 इंटू 100। सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, लेंथ is 2.50 centimeter and breadth is 1.5 centimeter. Calculate the percentage error in area. ओके ये भी एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर कुछ डेल्टा एल या डेल्टा बी नहीं दिया है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे लीस्ट काउंट का। ओके लीस्ट काउंट पहले पढ़ चुके हो। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी एपरेटस के थ्रू किसी क्वांटिटी की मेजर करी जाने वाली छोटी से छोटी वैल्यू। अब सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि लीस्ट काउंट क्या 0.01 सेंटीमीटर किसके लिए होता है, ये होता है हमारा वर्नियर कैलिपर्स के लिए। देखे हो तो ठीक है, नहीं आगे देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल कराया जाएगा। और 0.001 सेंटीमीटर फॉर स्क्रू गेज। ओके इसका सॉल्यूशन कैसे, एल गिवन है 2.50 सेंटीमीटर और विड्थ पता है इसकी 1.5 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, डेल्टा एल निकालने के लिए डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट, ये 0 हो जाएगा, लास्ट डिजिट पे 1 और जो भी बीच में आ रहे हैं वो इतना, ये 0। ऐसी डेल्टा बी निकालना है तो क्या, डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल पॉइंट, लास्ट डिजिट के सामने 1 और बाकी 0। क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेंथ गिवन है 5.0000 इतना, तो डेल्टा एल हमारा होगा 0 पॉइंट लास्ट डिजिट पे 1 बाकी सब 0, ये डेल्टा एल आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बाकी एरिया में हमें परसेंटेज एरर निकालना है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं एरिया के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। बाकी सिंपल हो गया, पहले जैसा कर सकते हो। और क्वेश्चन की बात करें, इफ परसेंटेज एरर in mass and velocity of object are 2% and 3% respectively. Find out percentage error in its object की kinetic energy and linear momentum। बहुत सिंपल सा हो गया। सॉल्यूशन देखना, गिवन क्या है, परसेंटेज एरर इन मास डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 इज 2%। वेलोसिटी में डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। हमें निकालना है डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 कितना होगा, और डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 कितना होगा। सिंपल से फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 न्यूमेरिक्स ड्रॉप कर देंगे हम। मास के लिए डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 और ये वी स्क्वायर, प्लस का बीच में साइन आएगा, मैंने कुछ बोला है कि कोई भी साइन हो बीच में प्लस और पावर पहले, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। वैल्यूज पुट करने पर मास के लिए ये कितना गिवन है 2% प्लस 2 इंटू वेलोसिटी के लिए परसेंटेज एरर 3 मीन्स हमारा आ गया 8% आंसर।
ऐसे ही मोमेंटम के लिए p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ओके, इनकी वैल्यूज रखते हैं, कितना 2% प्लस 3% मीन्स 5%। और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे परसेंटेज एरर इन मास ऑफ अ क्यूब इज, पूरा लिखे दे रहे हैं, इज 2% एंड साइड जो है उसकी लेंथ में परसेंटेज एरर जो है वो 3%। उसकी डेंसिटी में परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना होगा। ओके, तो सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 इज 2%, डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 इज 3%। हाँ, और बाकी निकाल सकते हो, अब तक तो है नहीं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम में नहीं दिया है, लेकिन लेंथ में तो दिया है, तो बता भी रहा है क्यूब है, तो एल क्यूब हो जाएगा। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, अपॉन है कुछ भी बना रहे बीच में प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, परसेंटेज क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज एरर in a volume of sphere is 9%, then find out percentage error in its area। एक क्वेश्चन और बन सकता है, P is equal to a square bq upon c root d, percentage error in A, B, C, D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively। ठीक है, तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 मीन्स P में परसेंटेज एरर निकालना है, कितना होगा। और ये हमारा एरर वाला पार्ट कंप्लीट है। बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल से टॉपिक होते हैं। ऑल द बेस्ट, आई होप समझ में आया होगा।